अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं जी जमाल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी लाइफस्टाइल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरा फ़र्स्ट व्लॉग लाइक किया। डिफरेंट दोस्तों ने मुझे डिफरेंट आइडियाज़ दिए कि किस तरह मैं अपने व्लॉग्स को बेहतर कर सकता हूं। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह और ये उम्मीद करता हूं कि डे बाय डे इनमें इम्प्रूवमेंट आएगी और बेहतर से बेहतर व्लॉग बनाए जाएंगे ताकि आपको एंटरटेन किया जाए, आपसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन शेयर की जाए और जितनी बेहतरीन से बेहतरीन एंटरटेनमेंट या विलेज की लाइफ आपको शो की जाए, इंशाल्लाह मेरी पूरी ट्राई होगी जी। उसके बाद आज का व्लॉग एज़ मैं पहले बता चुका हूँ, अपने फ़र्स्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आज इंशाल्लाह मैं अपने शौक़ जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ों का मैं लवर हूँ, तो उनका मैं आपको आज शौक़ करवाऊँगा और उनका आज आपको ब्रीफली शौक़ करवाया जाएगा इंशाल्लाह। जिनमें मैंने डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी, मैंने आपको बताई भी थी। कबूतर रखे हुए हैं, तीतर रखे हुए हैं, मैंने मुर्गे रखे हुए हैं और दैन मैंने एक डॉग रखा हुआ है। बात आए जी आज के मौसम पे, तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नॉर्मलाइज़ है, काफ़ी अच्छा मौसम है। जैसे मैं आपको आज दिखाता हूँ। अभी तक का मौसम तो बड़ा मज़े का है, ठंडक की है, इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन टाइम भी अभी सुबह का टाइम है, तो अगर टाइम भी अभी इस तरह का नहीं है कि अगर कहा जाए कि गर्मी ने पीक पकड़नी है, गर्मी ने पीक पकड़ दी है। गर्मी राउंड अबाउट 11-12-1 तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सीड करती जाती है और इस तरह का माहौल हो जाता है या इन्वायरमेंट इस तरह का हो जाता है कि बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी, चीज़ों की तरफ मूव करते हैं, दैन आपको उनका शौक़ करवाते हैं और इंशाल्लाह आपको आज का ब्लॉग देख के इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, मैंने तो इस थिंकिंग के साथ रखी हुई हैं कि यार ये नेचर के करीब चीज़ें हैं जितनी भी मैंने रखी हुई हैं। और जब भी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है, जब मैं फ्री होता हूँ, तो मैं प्रॉपर इनके पास आके बैठता हूँ और मैं अच्छा फील करता हूँ और सुकून मिलता है दिल को, क्योंकि मैं ख़ुद एक लवर हूँ इन चीज़ों का। तो जिन मेरे भाइयों को इन चीज़ों का शौक़ होगा, जिन्होंने ऑलरेडी ये रखी हुई होंगी या आगे उनका शौक़ है या प्लान है रखने का, तो उनको इन चीज़ों के बारे में बेहतरीन बताया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी चीज़ें पसंद आएंगी। अगर किसी को कोई चीज़ इनमें से पसंद नहीं आती या वो कोई कमेंट मुझे करके बताना चाहता है या इससे बेहतर की जा सकती हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। हमारे पास एक दखनी का पेयर है, दखनी तीतरों का पेयर है। इनकी एज राउंड अबाउट अभी है 10 मंथ्स। ठीक हो गया, तो मैंने तो इन्हें ओपन ही हिलाया हुआ है। मैं आपको बाहर निकाल के शो करता हूँ जी। ये है जी दखनियों का पेयर, चेक करें। ठीक हो गया, ये मेल फीमेल है, ये चेक करें जी। अब ये खेलेंगे, अपना एंजॉय करते हैं मट्टी में, क्योंकि इनकी लाइफ है एक तरह की मट्टी, तो उसमें ये खेलते खेलते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर इनको इंशाल्लाह मैं आराम से बंद कर देता हूँ। जब ये प्रॉपरली खेल सकते हैं, मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने प्रॉपर अपना टाइम ले लिया है मट्टी में और ये रिलैक्स हो गए हैं, तो फिर मैं इनको बंद कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी कि जी प्रॉपर खेल रहे हैं, अपना रिलैक्स कर रहे हैं जी। एक तरह का इनकी मड बहुत है। ये मेरा पेयर था जी दखनियों का, जो मैंने बिल्कुल छोटे से बच्चे पाले थे। राउंड अबाउट ये थे उस वक्त 1 वीक के। मेरे बड़े भाई हैं अब्दुल्ला अब्बास, उनके एक फ्रेंड है मुल्तान के, उन्होंने हमें ये गिफ्ट किए थे। तो ये मैंने
इसको इनको बचपन में तो मैं फ़ीड डालता रहूँ, अराउंड अबाउट इनको 3 मंथ्स 4 मंथ मैंने फ़ीड डाली है। फ़ीड के बाद देन अब मैं इनको बाजरे पे और दाल पे ले आया हूँ। ठीक हो गया। तो बस नॉर्मली ये है कि इनको दिन में एक बार कोई फ्रूट या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो काट के इनको डालते हैं, तो ताकि मीन इनके फ्रेशनेस रहे, इनके मीन जो पर होते हैं उनमें एक कलर अच्छा रहे। और उसके बाद मीन इनको ये है कि आप प्रॉपर पानी देते रहें, क्योंकि ये जितने भी परिंदे होते हैं ना, जिसमें काला तीतर हो गया और दखनी तीतर हो गया, इनकी लाइफ साइकिल जो जितना भी लाइफ सर्कल होता है ना, ये ज़्यादातर पानी के करीब ही मीन रहते हैं। इनकी जो मीन आप देख लें ना, आप अगले जंगलों में जाएँ या जिस तरफ ही जाएँ, तो आपको ये तीतर ज़्यादातर पानी के करीब ही मिलते हैं। तो इनका पानी से मीन बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप होता है। और इनका मीन ये है कि कुछ तो मीन दोस्त कहते हैं कि इनको ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, लेकिन जिस तरह की गर्मी आजकल डल रही है, अगर इनको पानी ना डाला जाए तो आप अपने हालात ख़ुद देख सकते हैं कि हमारे हालात इन गर्मी में क्या हो जाते हैं। तो इनके हालात तो फिर बेचारों के और ही ख़राब हो जाते हैं। तो ये चेक करें जी, इन्होंने फ़ौरन मिट्टी में खेल के अब ये चेक करें कि ये इधर पहुँच गए हैं। और दैन ये घूमते रहते हैं पूरे घर में। इनको मीन ये नहीं है कि किसी जगह ये स्टे करें या किसी जगह ये रुक जाएं। तो ये मीन पूरे घर में घूमते हैं, पूरे सेन में घूमते रहते हैं। हाँ, तो कच्चा सेन है थोड़ा, आधा तो पक्का सेन है, उस साइड तो नहीं जाते। कच्चे सेन में जो घूमते रहते हैं, अपना मज़ा ये करते रहते हैं जी। तो दूसरे शौक़ की तरफ चलते हैं जी। दूसरा शौक़ है जी मुझे कबूतरों का। ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। ये है जी वो जो हम 2 लाए थे बर्तन। ठीक हो गया। ये दानों का बर्तन है और ये पानी का बर्तन है। पानी में ऑलरेडी मैंने पिछले अपने ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं पिंकी लाया हूँ। अगर आपको मीन थोड़ा सा शेडो है अगर पता चल रहा है तो इसका मीन वो मैरून कलर है। तो ये है कि ये एंटीबायोटिक है। इसमें ये बाथ लेते हैं, बाथ लेकर फिर मीन ये है कि रिलैक्स फील करते हैं। तो मीन इनकी जर्म्स भी, बॉडी के जर्म्स भी, फर के जर्म्स भी किल हो जाते हैं। और साथ ये है कि मीन ये फ्रेश हो जाते हैं, तो ठंडे हो जाते हैं। ठीक हो गया। मेरे पास सारे हाई फ्लायर्स पिजन हैं, आप देख सकते हैं। डिफरेंट ब्रीड्स हैं इसमें। ठीक हो गया। इनके मीन डिफरेंट ब्रीड्स के नाम हैं। ठीक हो गया। तो जिन मेरे भाइयों को मीन इन चीज़ों का शौक़ है, मीन हाई फ्लायर्स का, पिजन्स का, तो वो तो मीन पहचान ही लेंगे कौन कौन सा पिजन किधर किधर बैठा हुआ है। और जिस तरह मीन कोई न्यू दोस्त हैं तो वो भी ये देख सकते हैं जी। कल शाम को ही मैं आया हूँ तो एक पेयर ने मीन बच्चे दिए हुए थे। अंडे तो काफ़ी अरसे से दिए हुए थे, मैंने अंडे पर चेक किए हैं। ये अंडा आप देख सकते हैं, एक पड़ा हुआ है। तो अंडे तो उन्होंने दिए हुए थे। एक वो पेयर है, एक ये पेयर बैठा हुआ है अंडों पे। ठीक हो गया। तो ये इधर थे तो मैंने ये देखे ना, ये बेबी है। ओ ये 2 हो गए हैं माशाल्लाह जी, दोनों बेबी निकल आए हैं। ये इनकी माँ है जी और ये इनके फादर साहब है। ठीक हो गया। ये मेरा पेयर था, तो मुझे तो ये बीन हाई फ्लायर्स में बड़ा पसंद पेयर है। और इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में इनकी ग्रोथ के बारे में बताया जाएगा। तो ये मेरा शौक़ था जी पिजन्स का। ये है जी मेरा काला तीतर। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं जी। मैं अब इसके बोलने की वीडियो भी शेयर करूंगा आपके साथ, इसी ब्लॉग में करूंगा। आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि मीन जी किस तरह बोलता है। ठीक हो गया। बेसिकली डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं काले तीतरों में भी। सिंधी होते हैं, हमारे देसी होते हैं, और डिफरेंट ब्रीड्स हैं इसमें। छोटे ब्रीड्स होती हैं, बड़े तीतर होते हैं काले। ठीक हो गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक तीतर लिया था, वो देसी था, हमारे अपने इलाके का था। एक दोस्त ने पकड़ा था, मैंने उससे ले लिया था। जो मैंने तीतर रखना सीखा है वो उसी पे सीखा है। उसको प्रॉपर मीन इनका डर होता है, इनको डर होता है डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट एनिमल से। डॉग जिस तरह हो गया, कैट होगी, इनसे ये डरते हैं। ठीक हो गया। इनसे बचाना पड़ता है इनको। ठीक हो गया। बाकी ख़ुराक में ये है कि सर्दियों में आप इन्हें बाजरा डाल सकते हैं,
इस सीज़न में इनको दाल, रात को बादाम डाल लें, ठीक हो गया। और डिफरेंट आगे 3-4 चीज़ें होती हैं, चार मगज़ हो गया, मुरब्बा हो गया, और वो एक और 2-3 चीज़ें होती हैं, वो हम भिगो देते हैं पानी में ताकि उनकी भी गर्मी की तासीर ख़त्म हो जाए, और दैन फिर वो हम इन्हें डाल देते हैं। तो ये काला तीतरा मेरा, इसकी राउंड अबाउट एज है जी 3.5 ईयर्स, ठीक हो गया। तो ये मेरा एक दोस्त है चकवाल में, उससे मैंने लिया था, ठीक है। जब मेरे पास ये आया था ये इंतहाई डरा हुआ था। उस वक्त ये है कि उसका छोटा बेटा था, उसने ये सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया था। बच्चे आपको पता है शरारती होते हैं, उनको इन चीज़ का नहीं पता होता, तो ये डर गया था। मेरे पास आया, मैंने इसे प्रॉपर केयर की, बाहर लेके जाता था ताकि ये नेचुरल इन्वायरमेंट देख सके, ठीक हो गया। और इसे प्रॉपर अपने आप से यूज़ टू किया कि ये मुझसे ना डरे, इसे पता चले कि ये मीन मेरा मालिक है और मैं इसके पास हूँ, तो मैं सेफ़ हैंड उसमें। तो वो इसका एक सेफ़ हैंड एबिलिटी इसके अंदर पैदा करनी पड़ती है वो की। तो दैन अभी ये है कि ये प्रॉपर मेरे पास बोल रहा है और अच्छे माहौल में है। तो छोड़ के गए थे जी हम दखनियों पे, ये चेक कर लें, ये प्रॉपर अभी उसी जगह पे मौजूद है। ठंडी मिट्टी है, पानी डाल दिया था कल शाम को मैंने पौधों को, तो ये उसी में बस खेल रहे हैं, अपना मज़े कर रहे हैं। तो एक शौक़ रह गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डॉग जो है वो मेरा एक दोस्त है, उसके मैंने घर में बिल्कुल साथ बांधा हुआ है, क्योंकि घर में जब इस तरह के परिंदे होते हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, तो फिर इनके साथ प्रॉपर डॉग को भी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर डॉग को मैंने उसके घर बांधा हुआ है। तो इंशाल्लाह एक दिन शाम को जाके या आज शाम को जाके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसके डॉग की भी वीडियो बनाऊँ और फिर प्रॉपर आपको उसकी डॉग की वीडियो भी शेयर करूँगा। तो अभी आपको नेक्स्ट शो की तरफ लेके चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैंने मुर्गा भी रखा हुआ है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आई थिंक सो दिखाया था या नहीं दिखाया था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं जी उसकी तरफ। ये चेक करें जी, इनके साथ जो हमने मुर्गियाँ लगाई हुई हैं वो मैंने देसी लगाई हुई हैं, इसके साथ असील शील मुर्गियाँ मैंने कोई नहीं लगाई हुई, ठीक हो गया। तो काले तीतर को आप अभी देख सकते हैं, उसे गर्मी लगी हुई है, लेकिन वो लवर है मुर्गियों का, ठीक है, उसे पसंद है मुर्गियाँ, उनके साथ खेलना और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बाकी ये इंशाल्लाह जी मेरा प्लान है कि इसकी ब्रीड ली जाए और फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको इसकी ब्रीड दी जाएगी। अभी तक ये है कि मैंने प्रॉपरली कोई सेटअप अपना तैयार नहीं किया, ठीक हो गया, जिधर मैं सेपरेटली चिक्स को रख सकूं। चिक्स आपको पता है बड़े मुर्गों के साथ तो रह नहीं सकते, उनकी डिफरेंट बीमारियां होती हैं, उनको प्रॉपर एक स्पेस चाहिए होती है घूमने के लिए और प्रॉपर एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जिसकी वजह से मैंने इसके अभी तक चिक्स लिए नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में या मे बी सर्दियों में इसके बच्चे हम लेंगे और दैन उनको पालेंगे और फिर जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे अजीज़ हैं जिन्होंने मुझसे मांगे हुए थे, उनको इंशाल्लाह गिफ्ट किए जाएंगे जी। तो ये 4 चीज़ें मैंने अभी तक आपको दिखाई हैं, जिनमें पिजन्स हैं, तीतर की 2 ब्रीड्स हैं और एक मुर्गा है। डॉग भी इंशाल्लाह आपको आज शाम तक मैं उसकी भी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और वो भी मैं अपने इस व्लॉग में अटैच करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो बुल्टेरिया नस्ल का मेरे पास डॉग है, वो भी मैंने बहुत छोटा सा पाला था, वो मैंने राउंड अबाउट था आई थिंक सो 2.5 मंथ्स का था जब मैं सगोदा से अपने कज़न से लेके आया था। तो फिर मैंने अपने घर में ही रख के पाला है, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो आपको पता है कि बुल्टेरिया एक ऐसी ब्रीड है कि बहुत एग्रेसिव डॉग है, ठीक हो गया। और उसकी हाइट, उसका वेट, वो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, डिग्री अपनी मेरी इन प्रोसेस थी, तो जिसकी वजह से मैं तो घर में होता नहीं था, अब्बू होते थे, तो अब्बू कहते थे कि मैं उसको नहीं संभाल सकता। तो बाकी ये चीज़ें हैं, ये तो अब्बू देख लेते थे, लेकिन उसको प्रॉपरली अब्बू टाइम नहीं दे सकते थे, ना संभाल सकते थे। तो फिर मेरा एक दोस्त है, ये साथ ही उसका घर है, तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर उसको दे दिया, फिर उसके पास है, अभी तक उसी के पास है। तो उसने बड़ा अच्छा केयर के साथ, बड़े प्यार के साथ उसको रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह शाम को जाएंगे उसके घर, आपको प्रॉपर उसकी वीडियो बनाएंगे और फिर आप को प्रॉपरली उसको दिखाएंगे। बाहर जाके मैं आपको दिखाऊं कि बाहर का क्या सीनरी है हमारे घर के बाहर। गांव है एक, तो मज़े का माहौल है बहुत ज़्यादा, मुझे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है। बाहर चलते हैं, आपको चेक करवाते हैं, चेक करिएगा इंशाल्लाह। ले जी हम बाहर आ गए हैं, ये बिल्कुल मेरे घर का फ्रंट है। तो फ्रंट की कुछ इस तरह की सीनरी है, आप देख सकते हैं।
मेरा कज़न है पे रहता है, जो मुझे काफ़ी ब्लॉग्स में वो हेल्प आउट कर रहा था डिफरेंट थंबनेल बनाने में, और इसमें एडिटिंग उसकी बहुत ज़्यादा मज़े की है, उसमें उसने मेरी काफ़ी हेल्प आउट की है। ये बंदा है जी जिसके पास गुलटरिया डॉग है मेरा, ठीक है। आपको इंशाल्लाह शाम को प्रॉपर निकाल के दिखाया जाएगा और आपको उसका मीन शो करवाया जाएगा। अभी तक तो वो मीन इस कंडीशन में नहीं है कि उसे बाहर लाया जाए, तो शाम को इंशाल्लाह इनसे प्रॉपर उसको नहलाया जाएगा और उसको तैयार किया जाएगा ब्लॉग के लिए, तो फिर आपको उसको दिखाया जाएगा जी। अभी सर जा रहे थे जी हमारी ज़मीनों की तरफ, हाँ वहाँ से कोई ट्रैक्टर गुजरते हैं तो वो जगह बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, फिर उधर हल चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये है कि अभी ये जा रहा था, कहता है कि वहाँ पे एक रास्ता मीन ट्रैक्टरों ने बनाया हुआ है तो वो बंद करना है, पत्थर लगा के ब्लॉक करना है, ताकि मीन वो ज़मीन थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। तो ज़मीन अपने एक बार खाली छोड़ी हुई थी, उसमें हल चल नहीं चलाया हुआ था, तो ताकि मीन कुछ अर्सा वो फ्री रह ले, बारिशें शारिशें हो लें, तो फिर उसके बाद हल चलाया जाए प्रॉपर। तो फिर ये है कि अभी जाएंगे वहाँ पे, उसको ब्लॉक करेंगे रास्ते को, फिर इंशाल्लाह आपको ज़मीन का भी विज़िट करवाते हैं। लेकिन एक बार वापस अंदर घर चलते हैं, क्योंकि हमने तीतर बाहर खोले हुए थे, तो तीतरों को क्लोज़ करेंगे, उनको वापस अपने उनकी केजेस में करेंगे, उनको अंदर रखेंगे और कबूतरों का केज बंद करेंगे। फिर हम दैन मूव करते हैं जी नीचे की तरफ। तो इंशाल्लाह आपको भी नीचे की तरफ लेके चलते हैं, नीचे वाले एरिया का भी आपको विज़िट करवाएंगे। तो एक बार हम घर वापस, ये तीतर हो गए जी बंद पिंजरे में, तो बस आप इनको जाके अंदर रखते हैं, देन फिर बाहर की तरफ मूव करते हैं जी। तो हम पहुंच गए हैं जी अपनी ज़मीनों में, आपको ज़मीन भी दिखाते हैं जिधर हमने वो काम करना था। ये चेक कर सकते हैं जी, जानवर घूम रहे हैं और ये वो रास्ता है जो ट्रैक्टरों ने मीन बनाया हुआ है। जब गंदम शंदम काश नहीं होती तो फिर ये है कि ट्रैक्टर यहाँ से गुजरते रहते हैं, लेकिन उनके गुजरने की वजह से ना फिर प्रॉपर आप देख सकते हैं कि मीन इतनी हार्ड हो जाती है ज़मीन, फिर इसको मीन हार्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि यहाँ पे हम इसको ब्लॉक करें। ये ज़मीन है जी वो जिधर मीन गंदम शंदम हम काश्त करते हैं। तो फिर ये है कि इसको अब मीन वो रास्ता बन गया, तो उस रास्ते को क्लोज़ करने के लिए पत्थर शत्थर वो लड़का रखा है जी। ये देखें जी जानवर घूम रहे हैं, फिर एक लाइफ का स्वैग है ये। तो बाकी ये है कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो, एक हमारी ज़मीन बिल्कुल इस साइड पे है, ठीक है, फिर इससे एक नीचे है, बाकी उस साइड पे सामने अगर हम आगे चले जाएं तो वो आपको घर नज़र आ रहे होंगे, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये घर जो हैं इनके बिल्कुल बैक पे हमारी ज़मीनें हैं, ठीक हो गया। देन हमारी कुछ ज़मीनें जो हैं वो जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं उनके पास हैं, ठीक हो गया। कुछ हमारी ज़मीनें जो हैं वो इस साइड पे हैं। तो ये है कि ये मीन डिफरेंट घरों का विज़िट करें, सरगोदा टाइप का या और इलाकों का, तो वहाँ पे ये होता है कि आपकी ज़मीनें इकट्ठी होती हैं, ठीक है। उधर आप ये है कि आप प्रॉपरली उनके एक मीन एरिया होता है, 1 किला ज़मीन है, 2 किले ज़मीन है या मुरब्बा ज़मीन है, तो वो इकट्ठी ज़मीन होती है, ठीक है। तो उनकी आबा अजदाद की ज़मीनें इसी तरह चलती आ रही हैं। लेकिन हमारी ज़मीनें ये हैं कि हमारा मीन डिफरेंट है, एक अगर यहाँ पे है तो दूसरी फिर बहुत ज़्यादा दूर है, तीसरी उससे भी ज़्यादा दूर है, और बाय चांसेस ये हो सकता है कि आपकी ज़मीनें कुछ इकट्ठी हो जाएं, ठीक हो गया। जिस तरह हमारी ये ज़मीन है जिधर मैं खड़ा हूँ, और एक और हमारी ज़मीन है बिल्कुल इस ज़मीन से एक ज़मीन छोड़ के नीचे है, फिर हमारी एक और ज़मीन है वो भी एक ज़मीन छोड़ के उससे नीचे है, तो मीन एक ज़मीन का उनके अंदर डिस्टेंस है। तो ये हमारी ज़मीन थी जी, वो देख लें जी, लड़का पत्थर उठा रहा है और ये जगह ब्लॉक कर रहा है जी। बाकी ये है कि ये देख सकते हैं आपने प्रॉपर उन्होंने ट्रैक्टर ने रास्ता बनाया हुआ है। तो इस रास्ते से फिर ये होता है कि मीन ज़मीन इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, चेक कर सकते हैं जी कि इसकी हार्डनेस का वो लेवल हो जाता है कि मीन इसको हार्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये थी जी हमारी ज़मीनें, ठीक हो गया। देन एक दिन आपको नीचे भी लेके चलेंगे, हमारा नीचे एक प्रॉपर डैम है, ठीक हो गया, और मज़े की नेचुरल व्यू है वहाँ पे भी। तो उस लड़के की हेल्प करते हैं जी ताकि काम उसका जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह, तो फ्रेश होंगे।
अभी तक नाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता करना है जाके, और नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई घर का काम हुआ वो घर के काम करेंगे, ठीक हो गया। और देन फिर ये है कि एक बार ये सारा काम क्लोज़ कर लें। जी हम आ गए हैं जी घर वापस। जो ज़मीन का काम था वो कंप्लीट हो गया, तो उसमें जो पत्थर शत्थर लगाने थे वो लगा दिए। बाकी अब घर आए हैं, पानी शानी पिया, मुँह धोया, फ्रेश हुए हैं। अभी नाश्ते का वेट है, नाश्ता करते हैं और देन घर के कुछ काम है बाहर के वो करेंगे, और फिर अगर कोई काम शाम हुआ वो करेंगे। सो आज का व्लॉग करते हैं जी क्लोज़। बेसिकली व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, मीन चीज़ें दिखाते दिखाते और बाहर का विज़िट करवाते करवाते व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। और इतना लंबा व्लॉग देख के बंदा मीन आई थिंक सो इरिटेट हो जाता है। तो इंशाल्लाह एक चीज़ रह गई है, आपको डॉग दिखाना है, और वो इंशाल्लाह आपके भाई का आपसे वादा रहा, प्रॉपर उस पर एक वीडियो बनाएंगे और एक व्लॉग बनाएंगे, आपको वो दिखाएंगे उसमें इंशाल्लाह। तो आज के व्लॉग में तो वो मैं ऐड कर नहीं सका। इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करिएगा, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको शेयर करना है, लाइक भी करना है, और जितने भी आपके अपने दोस्त हैं उनके साथ आपने शेयर करना है। अपने भाई को सपोर्ट करना है आपने, और इंशाल्लाह आगे भी मेरी कोशिश है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छे से अच्छे व्लॉग बना के दिखाए जाएँ और आपको एंटरटेन किया जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।